हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है और मैं फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और कुछ हद तक एक ड्रीमर हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता और मैं एक कंप्यूटर के जरिए बोलता हूँ, लेकिन मैं मन से आजाद हूँ। मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जायजा लेने के लिए आजाद हूँ और उनमें सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या कोई ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड यानी कि तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी भी रचना की और जो सबको नियंत्रित भी करता है। इसका पता लगाने के लिए हम प्रकृति के नियमों की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं इस पुराने सवाल का जवाब मौजूद है कि ब्रह्मांड कैसे बना और ये कैसे काम करता है। इसे देखिए, मैंने हाल में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें सवाल है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ, लोग नाराज हो गए कि धर्म के मामले में किसी वैज्ञानिक को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि उसे क्या मानना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में यह विज्ञान के लिए जायज सवाल है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आखिरकार ब्रह्मांड की रचना किसने की और कौन इसे नियंत्रित करता है। इसकी बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी रहस्य पर विचार करना बेहतर है। पुराने जमाने में इसका जवाब लगभग एक ही होता था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। दुनिया एक डरावनी जगह थी, इसलिए वाइकिंग्स जैसे ताकतवर लोग भी बिजली कड़कने या तूफान जैसे कुदरती बातों को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। वाइकिंग्स लोगों के कई अलग अलग देवता थे। थोर आसमानी बिजली के देवता थे। एक और देवता एडिल समुद्री तूफान पैदा करते थे, लेकिन वो स्कोल नाम के देवता से सबसे ज्यादा डरते थे। वो देवता इस खौफनाक प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसे हम आज सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्कोल को आसमान में रहने वाला भेड़िया देवता माना जाता था। कभी कभार वो सूर्य को खा लेते थे, जिससे वो डरावना पल आता था जब दिन रात में बदल जाता था। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक कारण नहीं जानने की वजह से सूर्य को गायब होते हुए देखकर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। वाइकिंग्स लोग इसके जवाब में वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वो भेड़ियों को डराकर भगाने की कोशिश करते थे। वाइकिंग्स लोगों की मान्यता थी कि उनके चीखने चिल्लाने से सूर्य लौट आता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सूर्य हर हाल में दोबारा निकल आता। जब ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड इतना अलौकिक या रहस्यमय नहीं है जितना लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए इन लोगों से भी ज्यादा साहस की जरूरत है। मेरी और आपके जैसे मामूली लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वाइकिंग्स लोगों से भी काफी पहले प्राचीन ग्रीस में इसका पता लगा लिया गया था। ईसा पूर्व 300 में अरिस्टोटल नाम के एक दार्शनिक को भी ग्रहणों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर चंद्र ग्रहण में। उनमें यह सवाल करने का साहस था कि क्या वो सचमुच देवताओं के कृत्य थे। अरिस्टोटल सचमुच वैज्ञानिक पहल करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आसमान का सावधानी से अध्ययन किया और एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि चांद के ऊपर से गुजरती पृथ्वी की परछाई है। इस खोज ने उन्हें पुरानी मान्यताओं से मुक्त कर दिया और वो आसमान में चल रही गतिविधियों को समझने और सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच असली संबंधों को दिखलाने वाले नक्शे बनाने में कामयाब रहे। वहां से वो और भी कमाल के नतीजों पर पहुंचे। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थी, जैसा कि तब हर कोई मानता था, बल्कि पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करती है। असल में तो इस व्यवस्था को समझने से सभी ग्रहों का कारण समझ में आ जाता है। जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अरिस्टोटल इसे और आगे ले गई। उन्होंने कहा कि तारे आसमान की सतह पर बड़ी दरारें नहीं हैं, जैसा कि उनके समकालीन मानते थे। उन्होंने कहा कि तारे असल में हमारे सूर्य जैसे ही दूसरे सूर्य हैं, बस वो काफी दूर है। ये कितना विलक्षण बोध रहा होगा। ब्रह्मांड सिद्धांतों या नियमों से चलने वाली एक मशीन है और मानव मस्तिष्क इन नियमों को समझ सकता है। मेरा मानना है कि इन नियमों की खोज मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम उन्हें प्रकृति का नियम कहते हैं और इन्हीं से हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी ईश्वर की जरूरत है या नहीं। कई सदियों तक माना जाता था कि मेरे जैसे विकलांग लोगों पर ईश्वर का श्राप है।
मुझे लगता है कि ये मुमकिन है कि मैंने ऊपर मौजूद किसी ताकत को नाराज कर दिया है, लेकिन मैं सोचना पसंद करता हूं कि हर चीज को प्रकृति के नियमों के जरिए दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। तो प्रकृति का नियम असल में क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है? मैं इसे एक टेनिस के खेल की तरह समझता हूं। टेनिस दो तरह के नियमों से खेला जाता है। एक तरह के नियम इंसान के बनाए हुए हैं जो खेल के नियम है। इनसे कोर्ट का आकार और नेट की ऊंचाई तय की जाती है और यह फैसला होता है कि कोई शॉट सही है या नहीं। जरूरत पड़ने पर टेनिस की गवर्निंग बॉडी इन नियमों में बदलाव ला सकती है, लेकिन इस खेल पर लागू होने वाले दूसरे नियम बिल्कुल निश्चित हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उनसे तय होता है कि बॉल को मारने पर उस पर क्या असर होगा। एक रैकेट से बॉल को मारने की ताकत और कोण से तय होता है कि आगे क्या होगा। प्रकृति के नियमों से पता चलता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में सब कुछ वास्तव में कैसे होता है। टेनिस में बॉल हमेशा पहले से अनुमानित जगह पर ही जाती है और इसमें कई अन्य नियम भी काम कर रहे होते हैं। खिलाड़ी की मांसपेशियों में शॉट मारने की ताकत कैसे पैदा होती है, इससे लेकर उसके पैरों के नीचे घास किस रफ्तार से बढ़ती है, ये सब कुछ इन्हीं नियमों से संचालित होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये भौतिक नियम बदले नहीं जा सकते और ये सभी जगह लागू होते हैं। ये बॉल के आगे बढ़ने के तरीके पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों और तमाम दूसरी चीजों की गति पर भी लागू होते हैं। इंसान के बनाए नियमों के विपरीत प्रकृति के नियमों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। यही वजह है कि वो इतने शक्तिशाली हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर वो विवादास्पद भी है। अगर आप मेरी तरह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते हैं, तो फिर जल्दी ही ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है। ये विज्ञान और धर्म के बीच परस्पर विरोध का एक बड़ा हिस्सा है। और हालांकि मेरे विचार हाल में सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन असल में ये एक प्राचीन विवाद है। सन 1277 में पॉप जॉन 21वें को प्रकृति के नियमों से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने ये प्रश्न उठाना ही धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। बदकिस्मती से इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही महीने बाद महल की छत धंसकर पॉप के सिर पर गिर पड़ी, लेकिन संगठित धर्म ने जल्दी ही इसका एक समाधान ढूंढ लिया। अगले कुछ 100 वर्षों तक बस ये कहा जाता रहा कि प्रकृति के नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और अगर वो चाहें तो इन्हें तोड़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण को इस विचार की मदद से और मजबूत बनाया गया कि हमारा बिल्कुल सटीक नीला ग्रह पूरी सृष्टि के केंद्र में है और सभी तारे और ग्रह किसी बेहतरीन डिजाइन वाले क्लॉक वर्क की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अरिस्टोटेलेस के इससे उलट विचार को काफी पहले बुला दिया गया है, लेकिन मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है और गैलीलियो गैलीली जैसे कुछ लोग फिर से ईश्वर के इस क्लॉक वर्क को परखने लगे। ये सन 1609 में हुआ और इस बार सामने आने वाले नतीजों से सब कुछ बदल जाने वाला था। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के संस्थापक और मेरे नायकों में से एक है। मेरी तरह उनका भी यही विचार था कि अगर हम ब्रह्मांड को गौर से देखें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बढ़ा करके देखने लायक लेंस तैयार कर दिए। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के संस्थापक और मेरे नायकों में से एक है। मेरी तरह उनका भी यही विचार था कि अगर हम ब्रह्मांड को गौर से देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बढ़ा करके देखने लायक लेंस तैयार किए। उन्होंने इन लेंसों को बड़ी सावधानी से एक दूरबीन में लगाया। पेटुआ स्थित अपने घर में उस दूरबीन के जरिए लगातार कई रातों तक बृहस्पति का अध्ययन करके उन्होंने कमाल की खोज की। उन्हें उस विशाल ग्रह के बहुत पास 3 छोटे छोटे बिंदु नजर आए। शुरू में उन्हें लगा कि ये बिंदु बहुत धुंधले तारे होंगे, लेकिन कुछ रातों तक उन पर गौर करने पर उन्होंने देखा कि उनके स्थान में परिवर्तन हो गया था और फिर एक चौथा बिंदु भी नजर आने लगा। कई बार उनमें से एक बिंदु बृहस्पति के पीछे गायब हो जाता था और फिर दोबारा नजर आने लगता था। गैलीलियो को एहसास हुआ कि ये उस विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा होंगे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कम से कम कुछ चीजें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती हैं।
अपनी इस खोज से प्रेरणा लेकर गैलीलियो ने आगे चलकर साबित कर दिया कि पृथ्वी असल में सूर्य की परिक्रमा करती है। सैकड़ों साल पहले अरिस्टोटल ने बिल्कुल सही कहा था। गैलीलियो की खोजों से एक क्रांति शुरू हो गई और समझा जाने लगा कि इससे विज्ञान पर धर्म की पकड़ आखिरकार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन ये 17वीं सदी की बात है और इन खोजों से चर्च गैलीलियो से बहुत नाराज हो गया। वो अपनी तथाकथित धर्म विरुद्ध बातों का खंडन करके मृत्यु दंड से बाल बाल बचे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम 9 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद रहना पड़ा। कहा जाता है कि अपना पाप स्वीकार करते समय भी उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा था कि मगर वो घूमते हैं। अगले 300 वर्षों तक प्रकृति के कई और नियमों के उजागर होने के साथ विज्ञान आसमानी बिजली, भूकंप और तूफान से लेकर तारों के चमकने तक जैसी बातों की असली वजह बताने लगा। हर नई खोज के साथ एक ईश्वर या देवता की जरूरत कम होती गई। अगर आपको ग्रहण के विज्ञान की जानकारी हो तो शायद आप आसमान में रहने वाले भेड़िया देवताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। विज्ञान किसी धर्म से इनकार नहीं करता, सिर्फ ज्यादा सरल विकल्प उपलब्ध कराता है। लेकिन अब भी कई रहस्य मौजूद हैं। अगर पृथ्वी घूमती है तो क्या ईश्वर ही इसे घुमाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है? सन 1985 में मैं रोम में वेटिकन में कॉस्मोलॉजी की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने वहां मौजूद वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने हमसे कहा कि ब्रह्मांड के कामकाज का अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी उत्पत्ति पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैंने कभी उनकी सलाह नहीं मानी। मैं अपनी जिज्ञासा को बंद नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि ये पता लगाना का कर्तव्य है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है। खुशकिस्मती से यह सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के बावजूद अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। आप कल्पना कीजिए कि हम एक तरह की कॉस्मिक कुक बुक में उन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें किन 3 सामग्रियों की जरूरत होगी? पहली चीज है पदार्थ, यानी किसी चीज जिसमें द्रव्यमान यानी मास हो। पदार्थ हमारे चारों तरफ है। यह हमारे पैरों के नीचे, जमीन पर और अंतरिक्ष में भी है। धूल, चट्टान, बर्फ, तरल, गैसों के विशाल बादल और अरबों सूर्यों वाले तारों की विशाल आकाशगंगाएं जो हैरत अंगेज दूरियों तक फैली हुई हैं। आपको जिस दूसरी सामग्री की जरूरत होगी वो ऊर्जा है। हमने चाहे इस पर कभी विचार न किया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। इससे रोज हमारा सामना होता है। सूरज की ओर देखने पर आप ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस कर सकेंगे। ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर एक तारे द्वारा पैदा की गई ऊर्जा है। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती रहती है। ये इसे एक सक्रिय और हमेशा बदलती रहने वाली जगह बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को चलाती रहती है। तो अब हमारे पास पदार्थ और ऊर्जा है। अब ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें जिस तीसरी चीज की जरूरत है वो स्थान या आकाश है। ढेर सारा स्थान। आप ब्रह्मांड को शानदार, सुंदर, हिंसक और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं कह सकते हैं। हम जहां भी नजर डालते हैं वहां हर तरफ ढेर सारी जगह या आकाश है। ये हर दिशा में मौजूद है। ये आपका सिर चकरा देने के लिए काफी है। तो ये पदार्थ, ऊर्जा और स्थान कहां से आए? 20वीं सदी में काफी वक्त बीत जाने तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसका जवाब एक ऐसे शख्स के विचारों से आया है जो शायद अब तक पैदा हुआ सबसे कमाल का वैज्ञानिक था। उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। बदकिस्मती से मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि जब मैं सिर्फ 13 साल का था तो उनकी मौत हो गई। आइंस्टाइन ने यह कमाल की जानकारी उजागर की कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जरूरी चीजों में से 2 मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा असल में एक ही चीज है। आप इन्हें एक सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। उनके प्रसिद्ध समीकरण E=mc² का यही अर्थ है कि मास को एक तरह की ऊर्जा माना जा सकता है और इसका उल्टा भी सही है। यानी अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें यानी ऊर्जा और स्थान या आकाश है। तो ये सारी ऊर्जा और इतना स्थान या आकाश कहां से आया?
इसका जवाब वैज्ञानिकों की कई दशकों की खोजबीन के बाद हासिल किया जा सका। स्थान या आकाश और ऊर्जा की रचना अनायास ही एक घटना से हुई, जिसे हम अब बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के समय ऊर्जा से भरपूर एक पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और उसके साथ ही स्थान या आकाश भी वजूद में आ गया। ये किसी बलून के फूलने की तरह फैल गया। तो ये सारी ऊर्जा और इतना स्थान या आकाश कहां से आया? आखिर इतनी सारी ऊर्जा और ढेर सारी जगह से भरा हुआ ये ब्रह्मांड कैसे बना? कैसे बिना किसी स्रोत के पैदा हो गया? कुछ लोगों को लगता है कि यहीं ईश्वर की भूमिका आ जाती है। ईश्वर ने ऊर्जा और स्थान या आकाश की रचना की। बिग बैंग सृष्टि का पल था, लेकिन विज्ञान बिल्कुल अलग दास्तां बयां करता है। मैं खुद को विवाद में डालने के जोखिम के साथ कह सकता हूं कि हम वाइकिंग्स लोगों को डराने वाली कुदरती घटनाओं को काफी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम आइंस्टाइन द्वारा ढूंढे गए पदार्थ और ऊर्जा के सुंदर तालमेल के भी आगे जा सकते हैं। हम प्रकृति के नियमों की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस सब के पीछे ईश्वर को मान लें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में मेरे पलने बढ़ने का दौर बहुत कठिनाइयों से भरा था। हमें सिखाया जाता था कि कभी आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन अब जिंदगी भर काम करने के बाद मुझे लगता है कि कैसे आकाश और ऊर्जा वाला एक इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी स्रोत के अस्तित्व में आ सकता है। इसका रहस्य हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब तथ्यों में से एक में छिपा हुआ है। फिजिक्स के नियमों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। इस अजीब लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने के लिए मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समतल जमीन पर पहाड़ बनाना चाहता हो। यह पहाड़ ब्रह्मांड होगा। पहाड़ बनाने के लिए वो जमीन को खोदेगा और वहां से निकली मिट्टी से अपना पहाड़ बनाएगा। लेकिन वो सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि एक गड्ढा भी बना रहा है। ये वास्तव में पहाड़ का नकारात्मक यानी कि उल्टा स्वरूप है। गड्ढे में मौजूद चीज अब एक पहाड़ का रूप ले चुकी है, इसलिए दोनों के बीच बिल्कुल सही संतुलन रहेगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो कुछ हुआ था उसके पीछे यही सिद्धांत है। जब बिग बैंग से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकली तो उसके साथ ही उतनी ही मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा हुई। इस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक का कुल योग हमेशा शून्य होता है। यह भी प्रकृति का एक और नियम है। लेकिन आज ये नकारात्मक ऊर्जा कहां है? यह हमारी ब्रह्मांड की कॉस्मिक बुक की तीसरी सामग्री है। आकाश या अंतरिक्ष में है। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन विज्ञान के सबसे पुराने नियम यानी कि गुरुत्वाकर्षण और गति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार अंतरिक्ष अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। ये इतना विशाल है कि इससे सुनिश्चित हो जाता है कि सब कुछ आखिरकार शून्य हो जाए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि अगर आप गणित नहीं जानते तो इसे समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये सच है। अंतरिक्ष में मौजूद अरबों आकाश गंगाओं का अंतहीन जाल गुरुत्वाकर्षण की ताकत से एक दूसरे को खींचते हुए एक विशाल स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। ब्रह्मांड नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने वाली एक विशाल बैटरी की तरह है। सकारात्मक चीजें यानी आज हमें दिखाई देने वाला मास और ऊर्जा असल में पहाड़ की तरह है। इनके निर्माण में बना सुराख या नकारात्मक पहलू पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। तो ईश्वर है या नहीं है, यह पता लगाने की हमारी खोज में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर ब्रह्मांड का कुल योग शून्य है तो फिर आपको इसकी सृष्टि के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यानी ब्रह्मांड वास्तव में मुफ्त में हासिल चीज है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का योग शून्य होगा। इसलिए अब हमें बस ये पता लगाना है कि यहां ये पूरी प्रक्रिया किसने या किस चीज ने शुरू की। आखिर ब्रह्मांड अनायास ही कैसे पैदा हो गया? शुरू में ये एक बड़ी समस्या लगती है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। जरूरत महसूस करने पर आप चुटकी बजाकर एक कप कॉफी हासिल नहीं कर सकते, है ना?
आपको कॉफी बीन्स, पानी और शायद कुछ दूध और चीनी जैसी चीजों को मिलाकर इसे बनाना होगा। लेकिन इस कॉफी के कप में दूध के कणों से भी नीचे आप एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर उतर जाएं, तो आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां बिना किसी स्रोत के भी कुछ बनाना मुश्किल होता है। कम से कम कुछ समय के लिए तो हो ही सकता है। इसकी वजह यह है कि इस पैमाने पर प्रोटॉन जैसे पार्टिकल प्रकृति के उन नियमों के अनुसार काम करते हैं जिन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और ये अनायास ही पैदा हो सकते हैं। थोड़ी देर तक गौर करें तो ये फिर से गायब हो जाते हैं और किसी और जगह पर दिखाई देने लगते हैं। हम जानते हैं कि अतीत में ब्रह्मांड खुद बहुत छोटा था। ये वास्तव में एक प्रोटॉन से भी छोटा था, और इसका अर्थ वाकई बहुत मायने रखता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड और उसकी जबरदस्त विशालता और जटिलता प्रकृति के किसी भी नियम को तोड़े बिना अस्तित्व में आई है। उस पल के बाद से अंतरिक्ष के विस्तार के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती रही। संतुलन बनाए रखने के लिए इस नकारात्मक ऊर्जा को संचित करने के स्थान की भी जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक बार फिर एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ईश्वर ने जो क्वांटम लाउंज बनाए उससे बिग बैंग हो पाया? असली सवाल यह है कि क्या हमें बिग बैंग के होने की पूरी तैयारी के लिए ईश्वर की जरूरत है? मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञान किसी अलौकिक सृष्टिकर्ता के अस्तित्व से ज्यादा बेहतर कारण बता सकता है। ये व्याख्या कारण और प्रभाव के सिद्धांत की एक अजीब बात की वजह से मुमकिन हो पाई। हमारे रोजमर्रा के अनुभव हमें यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अतीत में पहले हुई किसी घटना की वजह से होता है। इसलिए हमारे लिए यह मान लेना स्वाभाविक है कि वो चीज यानी शायद ईश्वर के कारण ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यह जरूरी नहीं लगता। मैं इसे समझा सकता हूं। आप किसी पहाड़ी की ढलान पर बहती नदी की कल्पना कीजिए। यह नदी कहां से पैदा हुई? शायद बारिश से। यह पहाड़ों पर पहले हुई बारिश से बनी होगी। लेकिन बारिश कहां से हुई? इसका एक अच्छा जवाब है, सूर्य। समुद्र पर चमकता सूर्य ने पानी की भाप को आसमान में पहुंचाया, जिससे बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सूर्य क्यों चमकता है? अगर हम गौर करें तो ये हाइड्रोजन के अणु के आपस में जुड़कर हीलियम बनने की प्रक्रिया है, जिसे फ्यूजन कहते हैं, और इससे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। अब तक तो ठीक है कि आखिर हाइड्रोजन कहां से आई? इसका जवाब है बिग बैंग से। लेकिन ये एक अहम बात है। प्रकृति के नियम हमें बताते हैं कि न सिर्फ ब्रह्मांड प्रोटॉन की तरह अस्तित्व में आया होगा और इसे किसी ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, बल्कि ये भी मुमकिन है कि बिग बैंग भी बिना किसी वजह के हुआ हो, बिना किसी वजह के। ये व्याख्या आइंस्टाइन के सिद्धांतों और ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय के बुनियादी रूप से एक दूसरे से जुड़े होने की उनकी अवधारणा पर आधारित है। बिग बैंग के समय एक कमाल की बात हुई थी। उस पल समय का जन्म हुआ था। सिर घुमा देने वाले इस विचार को समझने के लिए अंतरिक्ष में तैर रहे ब्लैक होल में से एक पर गौर कीजिएगा। एक आम ब्लैक होल असल में इतना बड़ा तारा होता है कि वो अपने ही भीतर ढह जाता है। वो इतना विशाल होता है कि उसके गुरुत्वाकर्षण से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए वो लगभग पूरी तरह काला होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वो प्रकाश के साथ साथ समय को भी विकृत और खत्म कर सकता है। ये कैसे होता है? इसे देखने के लिए इसकी ओर खींच रही एक घड़ी की कल्पना कीजिए। घड़ी ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचती जाती है वो उतनी धीमी होती जाती है। समय खुद धीमा पड़ने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि घड़ी ब्लैक होल में घुस गई। अगर हम ये मान लें कि घड़ी ब्लैक होल के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण को झेलकर सलामत रही, तब भी वो बिल्कुल रुक जाएगी। ये खराब होने की वजह से नहीं रुकेगी, बल्कि इसका कारण ये है कि ब्लैक होल के भीतर समय का अस्तित्व ही नहीं है और ब्रह्मांड की शुरुआत के समय बिल्कुल यही हुआ होगा। ब्रह्मांड की शुरुआत के समय द्वारा निभाई गई भूमिका मेरी समझ में किसी बड़े डिजाइनर की जरूरत को खारिज करने और यह उजागर करने में अंतिम महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रह्मांड खुद अस्तित्व में कैसे आया। अतीत में बिग बैंग पल की ओर लौटने पर हम देखते हैं कि ब्रह्मांड लगातार छोटा होता जाता है और आखिरकार ये उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां पूरा ब्रह्मांड इतने छोटे से स्थान में था कि ये एक
बहुत सूक्ष्म और बहुत सघन ब्लैक होल के रूप में था। और आज अंतरिक्ष में तैर रहे ब्लैक होल्स की तरह ही प्रकृति के नियम भी कुछ असाधारण करने को कहते हैं। वो हमें बताते हैं कि यहाँ समय को भी थम जाना चाहिए। आप बिग बैंग से पहले के समय में नहीं जा सकते, क्योंकि उससे पहले कोई समय था ही नहीं। आखिरकार हमें एक ऐसी चीज मिल गई है जिसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि किसी कारण के अस्तित्व के लिए कोई समय ही नहीं था। मेरे लिए इसका अर्थ है कि किसी सृष्टिकर्ता की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी सृष्टिकर्ता के होने का कोई समय ही नहीं है। समय खुद बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ, इसलिए ये एक ऐसी घटना थी जो किसी ताकत या चीज के द्वारा नहीं हो सकती थी। हमें देवताओं के बारे में अंधविश्वास या डर पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड उनके बिना भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अंतरिक्ष में गैसों के बादल आपस में मिलकर विशाल गोलों का रूप ले लेते हैं और उन्हीं से सब कुछ होता है। ये गोले इतनी तेजी से चलते हैं कि पूरे आसमान में रोशनी फैल जाती है और वो विशाल और सुंदर आकाश गंगाएं बनाते हैं जो अंतरिक्ष में विशाल पहियों की तरह अपनी धुरी पर घूमती हैं। ये सब कुछ अपने आप होता है और ऐसे नियमों से नियंत्रित होता है जिन्हें हम समझ सकते हैं और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। हमने पता लगाया कि मास और ऊर्जा पर काम कर रहे प्रकृति के नियमों ने किस तरह ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिससे आखिरकार पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों का जन्म हुआ। और हमें खुशी है कि हम ये सब समझ पाए। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, तो मैं उनसे कहता हूं कि इस सवाल का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था, इसलिए ईश्वर के पास ब्रह्मांड की रचना के लिए कोई वक्त नहीं था। ये तो पृथ्वी के छोर तक पहुंचने की दिशा पूछने जैसा है। पृथ्वी एक गोला है और इसका कोई छोर नहीं है, इसलिए उसकी तलाश करना बेकार है। हम सब जो चाहें वो मानने के लिए आजाद हैं, और मेरी राय में सीधी सादी बात यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। ब्रह्मांड को किसी ने नहीं रचा और कोई हमारी किस्मत तय नहीं करता है। इससे मुझे ये जबरदस्त एहसास होता है कि कहीं कोई स्वर्ग या परलोकों का जीवन नहीं है। हमारे पास इस ब्रह्मांड के जबरदस्त डिजाइन को समझने के लिए बस यही एक जीवन है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।